नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मनोज यादव। सर्दियों में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और अगर आप में से कोई मेडिकल लाइन में नहीं है तो पता ही नहीं चल पाता है कि आपको हार्ट अटैक आया है या फिर नॉर्मल सा पेन है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया है घर के अंदर, जब हमें पता नहीं होता तो हम उसे नॉर्मल मेडिसिन देने लग जाते हैं, कोशिश करते हैं कि घर पर ही पेशेंट ठीक हो जाए। लेकिन कई बार तो क्या होता है कि पेशेंट की हालत ज्यादा खराब हो जाती है, या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो उस कंडीशन में नहीं रहता कि उसे दोबारा से हॉस्पिटल में ले जाया जाए। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये चीज बताने वाला हूं कि अगर आपको किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, चाहे आपको पता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं, चाहे नहीं भी पता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं, तो आपको कुछ मेडिसिन रखनी होगी। मैं यहाँ पे 3 तरीके की मेडिसिन आपको बताऊंगा, 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा। वो मेडिसिन अगर आप अपने घर पे रखते हैं या फिर आप अपनी पॉकेट के अंदर रखते हैं, तो आपको कभी भी हार्ट अटैक अगर आने की संभावना होती है तो आप वो तीनों मेडिसिन ले सकते हैं और अपने हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, क्या है ना कि मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं हार्ट अटैक के ऊपर। आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको उनके सिम्टम्स, जो भी लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के, पता चल जाएंगे। अगर किसी भी कारणवश आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जो 3 कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ मेडिसिन के लिए, उनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम क्या करते हैं कि को अपने किसी भी नजदीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के लिए, अब हम लोग रहते हैं इंडिया के अंदर हैं, जाने के लिए जिस रोड का भी हम लोग यूज करते हैं, वो रोड काफी ज्यादा ट्रैफिक से भरा हुआ होता है। अब ट्रैफिक के अंदर क्या होता है, कई बार पेशेंट टाइम पर पहुंच भी जाता है हॉस्पिटल में, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। जब नहीं पहुंच पाता है तो पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी चीज को रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करना है? अगर आपके पास ये 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होगा और अगर आपको अटैक आया है तो आपको ये मेडिसिन बचा सकती हैं, या फिर आपको कुछ टाइम डिले कर देंगी आपके हार्ट अटैक को, ताकि आपको बचाया जा सके, आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं। मेडिसिन की बात करते हैं तो जो सबसे पहली मेडिसिन होती है वो होती है एस्पिरिन। इसको डिस्पिरिन भी कहा जाता है। 325 mg में मिलती है, किसी भी मेडिकल शॉप पे आपको ये मिल जाएगी। एक मेडिसिन है एस्पिरिन। दूसरी मेडिसिन का नाम लेते हैं, वो है क्लोपिडोग्रिल। क्लोपिडोग्रिल जो मेडिसिन है, ये आपको नॉर्मल किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, आप इसे भी रख सकते हैं। साथ ही एक जो मेडिसिन होती है वो होती है अटोरवास्टिन। अटोरवास्टिन 20 mg 10 mg दोनों में मिल सकती है। अब अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए, आप इनको रैप करके एक पैकेट के अंदर रख सकते हो। वो पैकेट आपने परमानेंट अपने पास रखना है। अगर आपको ओबेसिटी है, आपकी एज 40 प्लस हो चुकी है, आपको कभी हार्ट की परेशानी रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अचानक बैठे बैठे आपको पसीना आने लग रहा है, आपको हार्ट पेन, आपकी छाती के अंदर दर्द होने लग रहा है, ऐसी कोई भी कंडीशन आपको नजर आती है तो तुरंत आप ये तीनों गोलियां ले सकते हैं। लेना कैसी है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम होता है तो सबसे पहले एस्पिरिन टैबलेट को आप पानी के साथ में ले सकते हो। उसको लेने के बाद में आप उसी टाइम क्लोपिडोग्रिल जो है और साथ में अटोरवास्टिन है, उनको च्यू करके खा सकते हो। जैसे ही वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगी, आपकी कहीं पर भी कोई भी ब्लॉकेज है जो हार्ट अटैक को बढ़ावा दे रही है, तो वो आपकी ब्लॉकेज खुलने लग जाएगी, आपकी ब्लॉकेज हट जाएगी। उससे क्या होगा कि आपको इनफ टाइम मिल जाएगा कि आप नजदीकी किसी भी अपने हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, जाने के बाद में आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट से ही क्लियर होगा कि आपको हार्ट अटैक आया था या फिर कोई गैस का आपको पेन हुआ है या फिर कोई और प्रॉब्लम की वजह से आपको छाती के अंदर पेन हुआ है। देखिए, टेस्ट कौन कौन से होते हैं? नॉर्मली हम लोग क्या होता है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो 2 ही टेस्ट प्रेफर करते हैं। जो पहला टेस्ट होता है वो होता है ईसीजी। ईसीजी के अंदर अगर कंफर्मेशन आ जाती है, आपकी हार्ट बीट जो सिग्नल होते हैं उनके अंदर गड़बड़ी होती है, तो वो एबनॉर्मल आ जाती है। एबनॉर्मल आते ही हम लोग करवाते हैं आपका ट्रॉप्टी। अगर ट्रॉप्टी भी पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कि आपको हार्ट अटैक ही आया था। आपका रिस्पेक्टिवली ट्रीटमेंट है वो चलाया जा सकता है। मेनली कंसर्न मेरा इस वीडियो के अंदर ये है कि अगर आपको पता नहीं है कि आपको हार्ट अटैक आया है या फिर हार्ट अटैक के ही सिम्टम है, तो आपको ये तीनों गोलियां अपने पास रखनी होंगी। मान लीजिए आपको हार्ट अटैक नहीं आया है, आपने फिर भी ये गोलियां ले ली हैं, तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि ये तीनों गोलियां तो आपने रखनी है। कई पेशेंट को ऐसा होता है कि एकदम से जी घबराने लग जाता है, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, एंजाइना पेन होने लग जाता है, छाती के अंदर दर्द होने लग जाता है। उसमें आपको एक टैबलेट और रखनी होगी, वो टैबलेट होती है सॉर्बिट्रेट।
सॉर्बिट्रेट 10 mg आप रख सकते हैं। ये टैबलेट को आपने जीभ के नीचे रखना है। अगर आपका बीपी नॉर्मल है तभी आपने सॉर्बिट्रेट टैबलेट लेनी है, जीभ के नीचे रखनी है। आपका एंजाइना पेन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं रहेगी। बार बार मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि कभी भी आपको एंजाइना पेन हो, आपकी एंजाइना पेन क्या होता है, आपकी चेस्ट के अंदर यहां पर आपको दर्द होता है, आपको एकदम से बैठे बैठे पसीना आने लग जाता है, ओबेसिटी, आपको फैट बहुत ज्यादा है और आपको बैठे बैठे अचानक से जी घबराने लग जाए, तो उस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना है। आपने उसी टाइम नजदीकी अपने डॉक्टर को दिखाना है। कोशिश कीजिए जो तीनों टैबलेट मैंने आपको बताई हैं, क्लोपिडोग्रिल, एस्प्रिन और वास्टिन, ये तीनों टैबलेट आपके पास हो, क्योंकि ये तीनों टैबलेट क्या करती हैं, अलग अलग इनका काम होता है। ये तीनों टैबलेट आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने के बाद घुल जाती हैं। घुलने के बाद में क्या होता है, कोई भी अगर आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपको ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज खुल जाती है या फिर खुलने का रास्ता मिल जाता है। जैसे ही वो ब्लॉकेज खुलती है आपको कुछ टाइम मिल जाता है जिससे कि आपको हार्ट सेंटर में ले जाया जा सके, आपका ट्रीटमेंट किया जा सके। देखिए, अगर आप मेडिसिन लेने के बाद में ठीक भी हो जाते हो तब भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर भी अपने मेडिकल, अपने नियर बाय जो भी आपका हार्ट सर्जन है या फिर आपका कोई भी डॉक्टर है उससे जाके मिलें, आपके टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद में कंफर्मेशन लें, कंफर्मेशन के बाद में ही ट्रीटमेंट लें। बाकी मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा ही हुआ हूं, डॉक्टर मनोज यादव, आपका हेल्थ गाइड, हमेशा आपके साथ हूं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। हर किसी पेशेंट का रिप्लाई मैं व्हाट्सएप पर नहीं दे पाता हूं, तो इसीलिए कोशिश कीजिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर ही हमेशा मुझे रिप्लाई दें। आपको रिप्लाई दिया जाएगा, लेट सवेर रिप्लाई जरूर मिलेगा। बाकी कुछ भी पूछना हो आप मेरा नंबर जानते ही हैं। थैंक यू।